फ्रेंड इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट के काफी टॉपिक आपको करा दिए हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव है, नेचर ऑफ टीचिंग। यानी आप टॉपिक से रिलेटेड आप देखेंगे जो फर्स्ट यूनिट है काफी कुछ किया गया है। तो अब उसको हम कैसे ये जज करें कि कौन सी चीजों को हमने पढ़ाया, कौन सी चीजों को छोड़ा है, कितने लेवल तक आप पढ़ने के बाद चीजों को कर पा रहे हैं। तो उसी के लिए हमने क्या किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो डिस्कशन है वो आज से शुरू कर दिया है। आपको कंटिन्यूअस इसको देखना है, बहुत ही धैर्य के साथ जितना भी लेक्चर हो पूरा सुनिए। जो टॉपिक नहीं कराया गया उनको ध्यान से देखिए कि कौन से टॉपिक नहीं कराए गए हैं, उनको हम आगे के लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। और जो भी आपके स्कोर वगैरह आ रहे हैं उनको जरूर पिन करें, क्योंकि पता है सिर्फ टॉपिक से काम नहीं चलने वाला है। आप जब तक जो है इनको खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, अपना अंडरस्टैंडिंग का लेवल खुद उस तरीके से नहीं बनाएंगे, तो एनटीए बहुत ही घुमा के टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। उसके लिए आपको उसको करना जरूरी है ना। तो डे वाइज आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, आपके सेशन भी चलते रहेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी चलते रहेंगे, जिससे आप जज कर पाए। बाकी जो भी टॉपिक नहीं हो उनको हम आगे की वीडियोज में जरूर इंक्लूड करेंगे। तो आज के लिए फिर हम कंटिन्यूअस इसको देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन का लेवल क्या है और हमें किस तरीके से उसको जो है सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने प्रीवियस के 2 क्लासेज में पीवाईक्यू किए और बहुत कुछ हमें ये पता चला कि क्वेश्चन पूछने का क्या पैटर्न है, हमें कैसे क्वेश्चन को डील करते रहना है। और उसी कड़ी में ये देखिए नेक्स्ट सेशन है आपके लिए, आगे के 10 क्वेश्चन है, बट 10 क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना कि आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल आपके हाथ में आना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में उतर जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो हम क्वेश्चन ये देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि what is the name for the technique which uses images that are often more evocative than words and more precise and potent in triggering a wide range of association and thinking? आपको एक ऐसी टेक्निक बतानी है जिसमें क्या करना है, बिंबों का प्रयोग किया जाता हो जो प्राय शब्दों की अपेक्षा ज्यादा भाव व्यक्त करता हो और विविध प्रकार के साहचर्यों और सोच को जगाने में ज्यादा सटीक व शक्तिशाली हो। वो क्या हो सकता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग। हमने बात किया था ना आपसे, ब्रेन स्टॉर्मिंग वगैरह जब हम पढ़ रहे थे मॉडल ऑफ टीचिंग में ही अलग अलग जब पढ़ा था, तो मिक्स जो हमारा मिक्स सेशन था, यानी एक तो हमने पढ़ा था अप्रोच जो था जिसमें शिक्षक केंद्र में था, है ना, जो अध्यापक था टीचर सेंटर्ड अप्रोच, और एक में लर्नर था। तो मॉडल ऑफ टीचिंग में जब हमने मिक्स पढ़ा था तो हमने माइंड मैपिंग की बात की थी, ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात की थी, दिमागी झंझावात का, और स्टोरी टेलिंग वगैरह की भी बात की थी। ये कुछ आपको उसी तरीके से दिया है, लेकिन आप ये सोचिए ना कि बिंब का प्रयोग हो रहा है, शब्दों की अपेक्षा ज्यादा भावनाएं वहां पे चीजें कर रही हैं। और ऐसे इफेक्टिव वे कौन सा हो सकता, कौन सी टेक्निक हो सकती है पढ़ाने की? तो नो डाउट माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या है? एक ऐसी तकनीक है जिसमें बिंबों का प्रयोग किया जाता है। माइंड में आपके मैप बनना चाहिए। अगर मैंने जैसे लोकेशन बता दिया कि हाँ पर्वत की तलहटियों में ये पेड़ पाया जाता है, जस्ट आपके दिमाग में पर्वत की तलहटी बने कि हाँ वहां पे कुछ ऐसा पाया जाता है। ये भी एक पढ़ाने का टेक्निक है कि जब हम पढ़ाते हो वो चित्र बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाए। जब हम कभी भी स्टोरी टेलिंग करते हो या जब भी हम साहित्य वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें देखिए इस तरीके से बताने की कोशिश की जाती है कि आपके दिमाग में वो ना बिल्कुल छप जाए, ऐसा हो। तो वही चीज है कि माइंड मैपिंग टेक्निक में बिंबों का प्रयोग किया जाता है जो प्रायः शब्दों की अपेक्षा ज्यादा भाव व्यक्त करते हैं और विविध प्रकार के साहचर्यों और सोच को जगाने में अधिक सटीक एवं प्रभावशाली होते हैं। माइंड मैपिंग देखिए यहाँ नेक्स्ट सेशन में है कि शिक्षण के किस स्तर पे जाके जो है, शिक्षण का कौन सा ऐसा स्तर है जिस पर जाकर संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत किया जाता है। यहाँ पे आपको उत्तर दिख गया। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि शिक्षण का इन विच लेवल ऑफ टीचिंग सीइंग ऑफ सीइंग इज रिलेशनशिप इज प्रमोटेड एज एन ऑब्जेक्टिव। जो रिलेशनशिप है प्रमोट एज एन ऑब्जेक्टिव, यानी शिक्षण का कौन सा लेवल है जो संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत करता है। जब हम 3 प्रकार के टीचिंग का लेवल पढ़ते हैं, मेमोरी में आपके टीचर ही इंस्ट्रक्टर हैं, और अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि आपकी समझ तो है लेकिन क्या है कि आपको गाइडेंस के लिए कोई मतलब कि कोई चीज आपको विषय वस्तु का ज्ञान तो है क्या पढ़ना कैसे, बट ये है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाके आपकी जो है समझ यहाँ पे विकसित होती है। और ये जो आपका इसके ऊपर कहा है रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है, विमर्शी चिंतन स्तर होता है, जिनमें आप कह सकते हैं कि इन सारी चीजों से ऊपर उठ चुके होते हैं, चिंतन मनन की अवस्था में आते हैं। तो शिक्षण के अवबोध स्तर पे जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो जो है संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत करता है। जो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का होता है वो शिक्षण
छात्रों में विषय वस्तु का अवबोध या समझ विकसित करता है, संबंधों पर दृष्टिपात करता है, यानी समझ के आपको विकसित करता है उसमें। अब देखिए अभी जस्ट ऊपर ही हमने देखा था कि थिंकिंग हेड सिस्टम आता है। थिंकिंग हेड सिस्टम चिंतन टोपी प्रणाली, कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज, तो इससे काफी बार आए हुए हैं तो हम इसको करवा ही देंगे इस बार सेशन में। थिंकिंग हेड सिस्टम, हालांकि ऐसे कहीं मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन देते हैं। व्हाइट टोपी किस चीज को इंडिकेट करता है, दिया है। इनके अलावा दिया है कि जो रेड टोपी है वो किस चीज को इंडिकेट करता है, ब्लैक टोपी, ग्रीन हैट। तो आप सारे हैट को अच्छे से यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि ये देखिए रिसर्च के क्षेत्र में जब आप जाने वाले हैं तो जैसे श्वेत टोपी यानी सफेद टोपी जो है, जो भी डेटा वगैरह आप कलेक्ट करते हैं तो प्रदत्त संग्रह तथ्य, आंकड़ा, सूचना, उसकी आवश्यकता और कमी जो है इसमें दिखाते हैं। लाल टोपी में जो अंतर्ज्ञान और भावनाएं होती हैं, लाल टोपी के मतलब लाल आप कह सकते हैं कि रेड हर्ट है ना, तो रेड हर्ट यानी भावनाएं को इंडिकेट करता है लाल। और निर्णय और विचार तार्किक निषेधात्मक, आपका जो डिसीजन होगा और विचार भी हो तार्किक हो, वो चीज है काली टोपी। और हरी टोपी उद्दीपन का, विकल्प और रचनात्मकता का प्रस्तावित रूप होता है ये। तो ये कौन से थिंकिंग हेड सिस्टम है, किस चीज को इंडिकेट करते हैं, दो क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया अभी तक। यहाँ पे दिया है कि निम्नांकित सूची से अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्यनीतियों को चिन्हित करना है। ये जो टीचिंग स्ट्रेटजीज है वो भी कह रहे हैं कि ये जो है अप्रत्यक्ष जो शिक्षण है उसका तरीका, उसमें कह रहे हैं कि निम्नांकित सूची से अप्रत्यक्ष जो शिक्षण की कार्यनीति है उनको आपको चिन्हित करना है। ध्यानाकर्षण, अधिगमकर्ता को उद्देश्य की संसूचना और प्रोत्साहन सामग्री प्रस्तुत करना। इनके अलावा उदाहरणों और गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा निर्माण करना, सुस्पष्टीकरण, सोधारण, प्रतिपादन और अभ्यास करना, युग्मन सम्मिलन तकनीक के साथ समस्या आधारित प्रस्तुति करना, विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभव से संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहित करना। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि क्या पढ़ते हैं और क्या आता है, कितना समझ वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे ही आता है आपको, है तो ये टीचिंग स्ट्रेटजी की ही बात, शिक्षण की जो कार्यनीतियां होती है उसकी स्ट्रेटजी पे ही क्वेश्चन बनाया है। लेकिन आपको ये पूछ लिया कि आपको चिन्हित करना है कि ये चीज क्या डिफाइन करता है। जो आपका टीचिंग स्ट्रेटजी होता है वो ध्यानाकर्षण, लर्नर के उद्देश्य को सूचना देता है, प्रोत्साहन सामग्री प्रस्तुत करता है, क्या करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्वेश्चन भी आपको जो है विकल्पों में दिया है कि आप प्रत्यक्ष, अगर आप जो टीचिंग का स्ट्रेटजी अपनाते हैं इनडायरेक्टली, उसमें आप अप्रत्यक्ष में क्या करते हैं। तो जब भी हम सोचिए कि एक टीचर जो है एक बच्चे को लर्निंग करा रहा है, कुछ सिखा रहा है, इनडायरेक्टली कुछ बताना चाह रहा है, तो उसके लिए वो एग्जाम्पल है, गैर एग्जाम्पल, इनके माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट को फॉर्म करेगा। उसे बच्चे को पता भी नहीं चलेगा इस एग्जाम्पल के थ्रू उसकी लर्निंग हो रही है। लेकिन एग्जाम्पल में यानी उदाहरण में उस बच्चे को बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को इनडायरेक्टली टीचर सिखा देता है। दूसरी चीज, युग्मन सम्मिलन तकनीक के साथ समस्या आधारित, जोड़े के साथ चीजों को मिक्स करके भी सिखाना, समाधान प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभव से संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहित करना कि आप बताओ कि आपके जीवन में ऐसा क्या घटना हुआ है, पूरी क्लास में किसी भी बच्चे से क्या किसी के जीवन में ऐसी कोई घटना घटित हो, उनको जोड़ के बताना, वो बहुत अच्छे से चीजों को फिर बच्चे समझ पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज आल्सो, विच लेवल ऑफ टीचिंग इज आल्सो डेजिग्नेटेड एज एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग, अधिगम के किस स्तर को समन्वेशी अवबोध कहते हैं। सिर्फ जो है हम ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि 3 ही लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। अब यहाँ से आपको आ गया कि इंग्लिश में यहाँ पर आप देखें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग की बात की है बस आपको, मतलब एक तरीके से। लेकिन ये कहा है कि एक्सप्लोर यानी एक्सप्लोर करने वाला अंडरस्टैंडिंग, समझ तो है, समझ क्या है, लेकिन समझ जो है चिंतन मनन वाला, एक्सप्लोर करने वाला है। तो आप अवबोध पे नहीं जाएंगे, रिफ्लेक्टिव लेवल पे जाएंगे, क्योंकि स्मृति स्तर पे जो टीचिंग कराया जाता है वो एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें लर्नर जो होता है उसकी धारणा प्रासमरण के क्रम में महत्वपूर्ण बिंदु को दर्ज किया जाता है। जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है, इसमें अंडरस्टैंडिंग में किसी वस्तु की पहचान या उसकी प्रकृति को समझने में किया जाता है। एग्जाम्पल को गैर एग्जाम्पल से भी जो है जोड़ कर देखा जाता है। और जो विमर्श है, चिंतन है, वो एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया होती है इस शिक्षण के तहत विविध बिंदुओं के आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक उन पक्षों पर भी विचार किया जाता है। इस प्रकार का शिक्षण समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, इसे समावेशी अवबोध कहते हैं। समावेशी अवबोध क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा स्तर है जो आपको कहीं ना कहीं चिंतन का वो स्तर देता है जो समावेशी अवबोध,
पूर्णतः आपकी समझ को जो है डेवलप करने में ये मदद करता है विमर्शीय स्तर। इसके बाद देखें तो यहाँ पे दिया है शिक्षण के मननात्मक स्तर। अब यहाँ पे फिर देखिए लेवल ऑफ टीचिंग का ही क्वेश्चन है, लेकिन विच थियरी ऑफ लर्निंग सपोर्ट रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, कौन सा है जो विमर्शीय स्तर के चिंतन को सपोर्ट करता है? थियरी ऑफ कंडीशनिंग, रिफॉर्मेंस थियरी, नीड रिडक्शन थियरी, आवश्यकता को कम करने वाला सिद्धांत, या कॉग्निटिव फील्ड थियरी। अब सोचिए विचार विमर्श को जो है इनमें से क्या पुनर्बलन जो सिद्धांत है बच्चों को पुनर्वलित देते हैं, नहीं बच्चा अच्छा काम करता है उसकी प्रशंसा करते हैं, नकारात्मक सकारात्मक, तो ये हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल का समर्थन करता है। कंडीशनिंग मीन्स की कोई चीज है हमें किसी बच्चे में जो इन फ्यूचर उसमें हम देखना चाहते हैं तो उसकी कंडीशनिंग उसी तरीके से लगातार उसी कंडीशन में डाल डाल के बच्चे का उसी की तरीके से उसका विचार जो है दिमाग उसी तरीके से करना चाहते हैं, या बच्चे की आवश्यकता को हम कम से कम कर दे तो रिफ्लेक्टिव को करेगा, या कॉग्निटिव फील्ड थियरी जो उसका संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत है, तो यही चीज सही है। संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है ये सिद्धांत शिक्षण के मननात्मक चिंतन मनन स्तर का समर्थन करता है। कौन सा? कॉग्निटिव। नीचे दो कथन दिए गए हैं। वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्रगतिशील दृष्टिकोण का एक मूलभूत सिद्धांत क्या होना चाहिए? कि शिक्षा केवल आजीविका की तैयारी नहीं अपितु ये अपने आप में संपूर्ण जीवन होना चाहिए। बहुत सही बात कहा है। दूसरा कि शिक्षा के पुनर्निर्माणवादी विचारधारा के अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, यानी जो व्यवस्था हो प्रजातांत्रिक हो, यानी आप कह सकते हैं कि पढ़ाई में भी एक डेमोक्रेटिकल अप्रोच अपनाना चाहिए। हर बच्चा अपने आप में स्वतंत्र हो, अपने क्वेश्चन को हर एक तरीके से रख पाए। अगर क्लास में भी है तो किसी तरीके से हीन भावना से न ग्रस्त हो, सबको समान अवसर की प्राप्ति हो। तो प्रगतिशील सोच तो यही, प्रगतिशील शिक्षा दर्शन यही कहता है कि शिक्षकों को बच्चों को जो है रखकर याद करने पर निर्भर करने बजाय सोचना सीखना समझाना चाहिए। ये केवल जीविका की तैयारी नहीं होना चाहिए उनके लिए अपितु ये अपने आप में ही संपूर्ण जीवन उनके लिए होना चाहिए। और कथन 2 की सामाजिक पुनर्निर्माणवादी शिक्षा इस सिद्धांत पर आधारित थी कि शिक्षा के पूर्ण नियंत्रण से समाज का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। शिक्षा में सामाजिक पुनर्निर्माणवाद के क्रियान्वयन के साथ एक छात्र वास्तविक सामाजिक समस्या और विवादास्पद मुद्दों के अध्ययन में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर पाता है। इसके अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से सामाजिक होनी चाहिए। अध्यापन के कौन से स्तर में मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्रहण करने पर उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पे होता है? तो मेमोरी लेवल पे, है ना। देखिए यहाँ से जो ये वाला क्वेश्चन है जो आपके मतलब कह सकते हैं कि सिलेबस में ये जो दिया है टीचिंग का, लेवल ऑफ टीचिंग का, वहां से जो क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगता है कि हाँ आपके रेंज में आ रहा है कुछ, तो बिल्कुल वही है ना। जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से है कि वो निम्नतम स्तर माना जाता है और इस स्तर पे सोचने की क्षमता की कोई भूमिका नहीं होती है। छात्र केवल उन्हीं तथ्यों को, सूचना सूत्रों और कानूनों को रटते हैं जो उन्हें सिखाए जाते हैं। इसके बाद आप आते हैं यहाँ पे जैसे है कि वह शोध जिसमें ज्ञान की उभरती पद्धतियों और क्षेत्रों में सिद्धांतों की प्रयोज्यता के अन्वेषण पर जोर होता वो क्या कहलाता है? वह शोध जिसमें ज्ञान की उभरती जो पद्धतियां हैं नई नई, उन क्षेत्रों में सिद्धांतों की प्रयोज्यता पे बात की जाती है और उनके खोजबीन पे बात की जाती है, वो क्या थ्योरेटिकल रिसर्च है, सैद्धांतिक शोध है, या सिचुएशनल रिसर्च है, या सेकेंड लेवल रिसर्च है, या अभ्यासकर्ता यानी जो प्रैक्टिशनर है उसका रिसर्च है। अब देखिए यहाँ पे आपकी रिसर्च, वैसे तो रिसर्च एप्टीट्यूड आपका सेकेंड यूनिट है, बट यहाँ पे जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो नए नए नवीन शोध हो रहे हैं, ज्ञान की उभरती पद्धतियां हैं, तो वो किसमें खोजा जाता है? तो ये कह रहे हैं कि द्वितीय स्तरीय शोध में ज्ञान की उभरती जो पद्धति है और क्षेत्रों में सिद्धांत की जो प्रयोज्यता है उनके अन्वेषण पर बल दिया जाता है। ये एक प्रकार से किसी व्याप्त शोध के दायरे को बढ़ाने, यानी जो शोध ऑलरेडी जो रिसर्च किया हुआ चीजें हैं उन्हीं के दायरे को अगर हम और बढ़ा दे तो द्वितीय स्तरीय शोध के तहत आता है। शिक्षण के निम्नलिखित कौन से स्तर में संप्रेषण प्रक्रिया अति उच्च स्तर पर सक्रिय एवं अंतरक्रियात्मक होता है? कौन सा लेवल होता है जिसमें सक्रिय भी हो अंतरक्रियात्मक हो? तो वही है, यही एक ही लेवल है